हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, आखिरी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो इसमें हम फर्स्ट हम जो है देख रहे हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखें इसमें क्या है, दोनों मेथड से हमने जो क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो बच्चों, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार कई पेपर बोर्ड के देखे हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने स्पेशल इंडिकेट किया हो कोई मेथड। तो ऐसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करें तो फिर हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर स्पेशल करेगा इस मेथड से तो फिर करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसे कोई भी मेथड लगा के हल कर सकते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, दोनों मेथड हम लगाएंगे तो, लेकिन हम चूज करेंगे बिल्कुल आसान। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये उसी मेथड से आएगा या कैसे। मैंने तो स्टेटमेंट्स हम देखे हैं, कई बार आते हैं, उसमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला होता है। हमें ऐसा कभी नहीं बोलते कि इसे इस मेथड से करिए या उस मेथड से करिए। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हमें ज्ञान पूरा होना चाहिए दोनों मेथड का। तो इसलिए हम दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं, और पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, x + y = 5। क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं इसे। 2x - 3y = 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हम सबसे पहले करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इसमें हमने एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है और दूसरे वेरिएबल का आंसर लिखना होता है। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जिसे रिमूव करना है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। देखो बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x की 1 है और 2x है, और y और -3y। तो देखिए, हम पहले y को, वेरिएबल को जो रिमूव करना चाहेंगे, तो जिस वेरिएबल को रिमूव करना है हमने उसी के कोएफिशिएंट इक्वल करने होंगे। तो देखिए, वैसे तो आम बच्चों में धारणा है कि जो उसके कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं से अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे इस y के साथ कोएफिशिएंट 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इस वेरिएबल के साथ 1 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वेरिएबल जो है बराबर होकर, इक्वल होकर रिमूव हो जाएगा। तो देखें, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 1 से। तो एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से यदि कर रहे हैं तो सभी जो उसकी टर्म है वो सभी मल्टीप्लाई होंगी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो देखें, 3 होगा तो 3x 3y = 15। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे इसको 1 से करेंगे तो 2x - 3y = 4। तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे। तो लाइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, तो हम इसको एक लंबी लाइन लगा देंगे। तो देखिए, अब कोएफिशिएंट भी इक्वल है और इसके जो सिंबल है, जो साइन है, वो प्लस माइनस है। तो ऐसी हालतों में हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इक्वल हो गए तो हम प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन 4 में जब करेंगे तो क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा। 3 + 2 5x = एक कितना हुआ 19। तो देखिए 19 हुआ, और जो 19 है इसे x = 19/5। तो 19/5 हमारा x की वैल्यू होगी। अब हम इस x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y की आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ये लिखना है कि पुट x = 19/5 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 क्वेश्चन लिख लेंगे, x + y = 5, और हम x की वैल्यू हमें पता है, तो 19/5 + y = 5। तो y क्या होगा, हम जो इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा 19/5। तो बड़ी इस तरह से इसको आसान करना, हम जैसे एक तोड़ते हैं ना किसी रकम को, तो चाहे तो इसका एलसीएम ले लें, चाहे वैसे भी हम सीधा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ 1 होता है
इसका डिनोमिनेटर, और ऐसे हम हल कर लेंगे। 5 आएगा 25 और 25 में से 90 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा। तो देखो इसे भी कर सकते हैं, अगर यदि ऐसे करना है तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे 5। 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5। आगे माइनस का चिन्ह है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 इंटू 19। देखिए 25 माइनस 19 बाय 5 करेंगे तो ये 6 बाय 5 आ जाएगा। तो देखो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू 6/5 है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए इसे, ये हमारे पास एक वही क्वेश्चन है जिसको हमने एलिमिनेशन से हल किया था। तो अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। तो देखिए इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेते हैं और उसकी वैल्यू जो निकालते हैं उसको दूसरी में पुट कर देते हैं। तो बिल्कुल आसान है, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्शन करेंगे। तो देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू 5 माइनस y हो जाएगी। इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बन गई है हमारे पास, इसको हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि फर्स्ट हमने ये वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो उसके पुट करने के लिए सेकंड में चाहेंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस वाई है। तो देखिए 2 तो ये रहा, x की वैल्यू 5 माइनस वाई कर देंगे तो यहाँ -3y तो है ही है इक्वल टू 4। देखिए अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -2y हो जाएगा, -3y तो ऑलरेडी है तो 4 इक्वल है। तो देखिए इनको हम प्लस कर लेंगे, -2y -3y -5y हो जाएंगे और ये जो 10 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 तो है लेकिन ये उधर जाकर +10 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन बन गई है उसका आंसर हमारे पास ये बना है 14 बन गया है। तो 14 को जब y से डिवाइड करेंगे तो देखें हमारे पास देखो ये -2y और 3y को जब प्लस करेंगे तो -5y हो जाएगा और जो 10 जो है वो प्लस के जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखिए 10 में से 4 निकालेंगे तो -6 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम हमारी माइनस है तो -6 माइनस में दोनों में से काट जाएगा तो y इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6/5 इन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए उसमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 माइनस 6/5, इसका भी हम उसी तरह एलसीएम ले लेंगे। 5 इसका एलसीएम आएगा, 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 भी आएगा और 5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 इंटू 1 तो 25 माइनस 6/5, तो 25 से 6 निकालेंगे तो 19 आएगा बाय 5। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो x इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, तो दोनों आंसर आ गए। तो देखो अगर यदि हम चेक करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से भी यही आंसर आए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आए हैं, तो बिल्कुल आसान है ये मेथड। तो दोनों ही आसान है। कभी कभार होता है कि ऐसी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, तो जब उसे ऐसा लगे कि आप जिसी तरीके से मर्जी हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिकेट नहीं किया कोई मेथड तो आप चाहे तो जैसे भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों मेथड से हो गया है। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखें 3x + 4y = 10 है,
क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसे करना है हमने बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो इक्वल चाहे हम x को रिमूव कर लें चाहे y को रिमूव कर लें, क्योंकि इक्वल होकर ही ये रिमूव हो सकेंगे। तो देखें हम इसको इक्वल कर लेंगे, तो पहले इसके ऐसे मल्टीप्लाई लिख देंगे। हम क्या करेंगे, जो इसको करेंगे 1 से, क्योंकि इसका जो एलसीएम को से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इनके कोएफिशिएंट से ही एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया जाए, वो भी होता है। जैसे ये नजर है तो ये 2 से होगा, 3 से होगा, ये तो और किसी से होगा ही नहीं, तो इसमें जरूरी नहीं है। तो इसे ये 4 है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसका एलसीएम 4 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट को और 2 से कर देंगे सेकंड को। तो देखिए हम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको 2 से करेंगे तो 4x होगा माइनस 4y इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। तो अब जबकि क्वेश्चन बराबर हो गए हैं तो हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद हमें पता है कि इनको प्लस करना है, तो आपने जो सिंबल है जो साइन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इक्वल हो चुके हैं। तो 3 + 4 हम लिखकर ऐसे कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये कट जाएगा, 7x होगा और यहाँ 14 होगा, तो x इक्वल टू 14/7, तो 2 कट के 2 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू जो 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये 3x है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4y इज इक्वल टू, ये कैसे होगा, 6 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 10 में 6 निकाले तो 4, y इज इक्वल टू 4/4 कर देंगे तो इससे 1 से ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई, हमारा आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए ये क्या है, ये वही क्वेश्चन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन में भी दिया था, क्वेश्चन भी पीछे काफी किए हैं, तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम इससे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेंगे, या वैसे तो चाहे हम 1 को भी ले सकते हैं, देखिए इसको भी। तो देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2 से क्या करेंगे, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, तो 2x यहीं पे रह जाएगा और 2 + 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 + 2y/2 हो जाएगी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे पहचान में, ताकि आसान रहेगा। और इसी वैल्यू को हम 2 से रिमूव, एक वेरिएबल को एक तरफा किया है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 2 + 2y/2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 से हमने ली वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे। तो 3 तो ये है, ये 2 + 2y/2 इसके स्थान पर पुट हो जाएगा, और प्लस 4y तो हमारे पास है ही है, और इक्वल टू 10 भी है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखेंगे इसको हम 6 कर देंगे और ये 6y हो जाएगा /2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको 1 बटा कर देंगे इसका, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, लंबी लाइन खींचकर 2 लिख देंगे इसके एलसीएम को। जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देखिए बच्चों 2 से 2 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो जैसे रकम है वैसे रहेगी, 6 + 6y ही रहेगा। तो प्लस का सिंबल है तो प्लस ही लगेगा। अब हम 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, इसी एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 का 8y इज इक्वल टू 10। देखो 6 + 14y/2 इज इक्वल टू 10, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये 1 से मल्टीप्लाई होगा था 6 प्लस 14y होगा, और इधर जाएगा तो ये 20 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 14y तो यहाँ ही रहेगा, और जो 6 प्लस का है कांस्टेंट है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 20 में से 6 माइनस हो जाएंगे, तो ये 14 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 14/14, तो कटकर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी हमारी जो कीमत है, इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास जो है देखिए इसकी y की वैल्यू आ चुकी है। तो y की वैल्यू जो आ गई है, इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, हमारे पास 1 है, इसे करेंगे पुट, तो लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2 + 2 × 1/2। देखिए 2 + 2/2, 4/2, 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है, और y की वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल मिलती है। तो बिल्कुल दोनों मेथड ही बिल्कुल सही है, तो इससे सोल्यूशन भी आ गया है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही हम फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख लेंगे, 3x - 5y, ये 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। तो यही 9x है, ये जो 2y है इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 7 उधर रहेगा तो प्लस का ही रहेगा, 9x - 2y = 7, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो अब हम इसे इसके कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम y को चूज करेंगे, तो चाहे हम x को भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए हम y को इक्वल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो इसका एलसीएम भी 10 है, तो फिर ये उसी कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 से कर देंगे इसको बोला ऑल ओवर क्वेश्चन को, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6x हो जाएगा -10y = 8, क्वेश्चन नंबर 3 होगी। तो देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 45x -10y = 35, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इससे हम लाइन तो खींच देंगे क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों ही मैथ्स के, एक को प्लस करना है तो हमें जो इसके साइन है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो चेंज करने के लिए थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दें, माइनस में करेंगे तो सभी जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस। देखिए ये कट जाएगा, 45 से 6 निकालेंगे तो 39x है हमारे पास, और इधर 35 से जब 8 निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, ये माइनस का बचेगा और ये माइनस का 27, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। तो बिल्कुल देखिए x की वैल्यू 27/39। तो देखिए ये इसको हम जब 3 के टेबल पर काट देंगे, 3 9 का 23 13 का चल कट जाएगा, तो 9/13 जो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, x = 9/13, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 3 × 9 × 13 यहाँ पुट हो जाएगा, -5y, इसमें हमने वैल्यू को पुट किया x को, तो ये हमारा x की वैल्यू ठीक है, तो -5y है और इधर इक्वल 4 है। तो देखिए हम ये कट तो सकता नहीं, 27 होगा बाय 13 -5y = 4, तो 5y तो इधर रहेगा, जो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 27/13। तो आप ऐसे उसी तरह मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे 13 आ जाएगा, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 13, तो -13 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 27 का 27, तो ये 52 -27/13, तो यहाँ निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, 25/13। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारे एक तरफ माइनस है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y यहीं पर रह जाएगी और माइनस जो इधर जो माइनस है ना दूसरी तरफ चला जाएगा
25/13 वो डिनोमिनेटर में जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो माइनस चिन्ह है आंसर की तरफ चला जाएगा। इसे काट देंगे, 5 का 5, 5 का 20, ये आ गया -5/13। तो देखिए हमारे पास जो दो वैल्यू आ चुकी हैं, x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। तो ये आंसर हमारे आ चुके हैं इसी एलिमिनेशन मेथड से। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x -5y, जो -4 है ना हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और ये देखिए 9x इज इक्वल टू 2y + 7 है। देखिए जब हमने एलिमिनेशन से किया तो इधर लाए थे इसको, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो फिर एक वेरिएबल को एक तरफ करेंगे हम, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2y + 7/9 चला जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमें बाय फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 क्वेश्चन से हमने ये वैल्यू ली है। तो अब इसे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखेंगे पुट x इक्वल टू 2y + 7/9 इन इक्वेशन 1। तो बिल्कुल आसान होता है ये, हमने जैसे इसकी एक वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ कर ली है, निकाल ली है, तो उसी वैल्यू को हम सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। बिल्कुल आसान है और इस फर्स्ट में यहीं पे कर देंगे क्योंकि हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह बना ली है। तो बिल्कुल आसान से फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 हमने वैल्यू ली है और फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 × 2y + 7/9 है। तो आगे -5y है इक्वल टू 4 है। इसे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद काट भी सकते हैं इसे, 3 1 का 3, 3 3 का 9। तो देखिए हमारे पास क्या रह गया, 2y + 7/3 -5y/1 कर देंगे इक्वल टू 4 रह गया। तो अब इसका जो एलसीएम है वो 3 आ गया। तो उस एलसीएम से जब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ना तो फिर 1 आएगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो फिर जैसे रकम है वैसी रह जाती है, 2y + 7। तो यहाँ माइनस से तो माइनस लगाएंगे, 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 का 15y है। देखिए इक्वल टू 4 है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 15 में से 2 निकालेंगे क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो -13y आएगा बाय +7। तो ये जो 3 है नीचे ही रहेगा और 4/1 लिख लेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा, -13y + 7 इक्वल टू 3 4 का 12। देखिए -13y इज इक्वल टू 12 में से जब 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए हमारा 5 आ गया और ये एक तरफ माइनस आ गया, इधर माइनस है उधर प्लस है, तो जो आंसर जो है माइनस में आएगा, y इक्वल टू -5/13। ये देखो y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे इधर ऊपर देखते हैं, किसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखें हम पुट करेंगे y इक्वल टू, तो पुट कर देंगे, देखो पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 3। इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 2 × -5/13। तो आगे प्लस का 7 है और सबके नीचे 9 है। देखिए थोड़ी सी लेंथ बनती इसमें, लेकिन ये -10/13 है तो वैसे लग जाएगा, +7 है तो /9। इसका
1 करेंगे तो इसका एलसीएम जो है 13 आ जाएगा, और 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही रहेगा। तो 13 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 × 7 + 91। देखिए बटे में डिनोमिनेटर में तो 9 है ही है। देखिए कैसे बनता है, 19 1 से जब 10 निकालेंगे तो 81 आएगा, 81/13, तो ये 9 नीचे है। देखिए बच्चों 81/13 जो है इसी 9 जो है इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम देखेंगे 9 1 का 9, 9 9 का 9, 81। देखिए हमारी वैल्यू आ गई 9/13। तो देखिए हमारी x की वैल्यू जो है वो 9/13 है, तो y की वैल्यू -5/13 हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्वेश्चन को निकाला है, तो बिल्कुल सेम इसके आंसर आए हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करने के लिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल जो फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से अलग नजर आ रहा है। इसके जो डिनोमिनेटर है वो उसमें कुछ अंक है, तो उनको हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए बिल्कुल आसान मेथड है कि हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज लिख के इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई क्यों करना है हमने, क्योंकि इसका जो एलसीएम है ना वो 6 है। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 × 6 + 2y/3 × 6 तो इक्वल टू -1/6। देखिए ये क्या बनेगा हमारा, ये 2 1 का 2 2 3 का, तो ये 3x आ गया, और 3 1 का 3 3 2 का, तो +4y आ गया हमारे पास, और इधर -6। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। तो देखिए इसे भी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो क्या होगा, x × 3 हो जाएगा, और -y/3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखेंगे 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हमारा क्या बन जाएगा 3x, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो -y और 3 3 का 9 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो देखो बड़ी आसानी से इनके कोएफिशिएंट पहले इक्वल हो चुके हैं, तो अब इससे सीधी लाइन लगा देंगे, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो देखें 1 अभी इनके जो सिंबल है ना, साइन है, वो दोनों प्लस है, तो एक को माइनस करना ही होगा, तो 1 - 2 कर देंगे, इसे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, 4 + 1 तो 5y हो गया, और इधर हम जब करेंगे तो 9 माइनस का 6 माइनस का प्लस हो जाएंगे -15, तो y इज इक्वल टू -15/5, तो 5 1 का 5, 5 3 का 15, तो इक्वल टू -3 y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखो पुट करेंगे y इज इक्वल टू -3 इन क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, तो सेकंड क्या है हमारे पास 3x है, y की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस पहले है और माइनस वैल्यू को भर देंगे। तो देखिए ये इक्वल टू 9 है, तो देखिए 3x + 3 इज इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में भर देंगे, तो करेंगे पुट। देखिए हमारी वैल्यू ये आ चुकी है ऑलरेडी, लिखा नहीं, x की वैल्यू हमने निकाली और y की पहले ही है, तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 2 निकाला है और y की वैल्यू हमने -3 को निकाला है। तो ये हमारा इसका एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन है। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट पेज पर इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं, इसे हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। तो देखिए इसको भी हम इम्प्लाइज करेंगे जब, तो इसे इस क्वेश्चन को भी इम्प्लाइज करके हम सिंपल में कर लेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इम्प्लाइज लिखकर x/2 को
बच्चों आपको पता ही है कि हम 6 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो एलसीएम होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2y/3 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 है तो इसको भी 6 से। देखिए क्या बनेगा, ये 2 1 का 2, 2 3 का तो 3x हो जाएगा, ये 3 1 का 3, 3 2 का 6 प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 6 से तो -6, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 से, क्योंकि हम जो इसका डिनोमिनेटर 3 है और 3 एलसीएम आता है, तो इसे हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू 3 हो गया -y/3 इंटू 3, तो देखिए जी इक्वल टू 3 इंटू 3 होगा, तो इम्प्लाइज क्या होगा, 3x है और 3 से 3 कट जाएंगे तो -y है इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू आ चुकी है पर लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 2 ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए 3x और y है, तो हम ऐसे करेंगे, एक वेरिएबल को सिंगल एक पास से करना चाहेंगे तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन 3x - 9 होगा और y इधर चली जाएगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x - 9। तो ये हमारा ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अब इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 3x - 9 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू हमें निकाली है 3x तो है ही है, तो प्लस 4 भी ऐसे ही रहेगा, 3x - 9 इज इक्वल टू -6 होगा। इसे हमको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 12x आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -36 आ जाएगा इक्वल टू -6। तो देखिए हम इसको जो प्लस कर लेंगे x की, ये 15x हो जाएगा और ये जो 36 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, कि हम इसको दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो -6 तो हमारे पास है ही, ये 36 है, ये प्लस हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये कुल मिलाकर 30 आएगा, तो x इक्वल टू 30/15, 51 का 15, 2 का 13। तो देखिए हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन नंबर, इसे हमने 3 बोलना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y की वैल्यू एक तरफ है और 3 इंटू 2 है और -9। तो क्या देखें, हम देख रहे हैं कि 6 - 9 इक्वल टू -3, तो x की इक्वल वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल हो गया। तो इसी तरह बच्चों आज तक बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहें।